पानी छुड़वाता है, कभी आंसू गैस के गोले दगवाता है। वो खट्टर नहीं, वो खटारा होता है, ठीक है। और वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटारा। लेकिन अभी जी, तो किसान दोबारा फोन करके बैठेगा कि मोदी जी अब कहीं और का चुनाव तो नहीं, हम बैठ जाएं धरने पे। हम पागल लोग हैं। कितनी आई प्रधानमंत्री को आज अलीगढ़ के अंदर कल्याण सिंह की याद आ जाती है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को हरियाणा के अंदर जो किसानों पे बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ उसकी याद नहीं आती? बच्चे जिन्हों के नाम पर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिन्हें फ़ोन पे आप बधाई देते हैं, वो नीरज चोपड़ा जो हैं, जो आप हमारे हरियाणा का जो बच्चा है, बेटा है, जो हमारे हरियाणा का भाई है, हमारा भाई है जो बड़ा, जो भारत के लिए मेडल लेके आता है, जब आप उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन जब वो हरियाणा नहीं है, मोहित शर्मा जी है, उनसे बात करेंगे। किसानों ने महापंचायत के बाद और साथ साथ में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था हरियाणा में, उसको लेकर भी फैसला आता है कि 1 महीने तक जो है बैठेंगे और जो हाई कोर्ट के जज है वो उसकी तहकीकात करेंगे और पीड़ित परिवारों को भी नौकरी दी गई है। इसमें कितनी सहमति है और यहाँ पर कितनी जीत मानते हैं किसान? मतलब यह बात आवा है कि वहाँ पर जो जायज़ मांग थी वो सरकार ने मान ली, या नाजायज़ है तो नहीं मान रही, इसमें कितना अंतर है? देखिए, आपको सीधे तौर पे बताऊं, वो मांग इसलिए मांग ली गई क्योंकि वहाँ पर वो सरकार के हाथ में था। लेकिन यहाँ का जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम किसानों का जो मामला है वो है इनके आकाओं के हाथ में, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथ में, यानी अंबानी और अडानी के हाथ में। वो अंबानी और अडानी जो एनडीटीवी चैनल को अपने चैनल से भी गायब कर देते हैं, अपने सेटअप बॉक्स से गायब कर देते हैं, ये उनके हाथ में है मामला। वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार के हाथ में तो तब हटा चुकी होती। सरकार ने सारा का सारा सिस्टम जो है वो उद्योगपतियों के हाथ में थमा दिया है, सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिजनेसमैन के हाथ में थमा दिया है। हरियाणा के अंदर आपने देखा किसान के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज की गई। सरकार ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके अपनी बुज़दिली का प्रमाण दिया कि सरकार की औकात पाकिस्तान पे लाठी चलाने की नहीं थी, सरकार की औकात चाइना पे लाठी चलाने की नहीं थी, तो सरकार ने किसान पे लाठी चला के अपनी बुज़दिली का प्रमाण दिया। जी, थोड़ी सफाई भी तो दी है ना सरकार ने जी कि भाई जो उनको प्लेटफॉर्म दे रखे आंदोलन करने का, वहाँ आंदोलन करे जा करके। नेशनल हाईवे बंद करने की क्या जरूरत है? हम लोगों को जनता को परेशानी हो उसमें। एक बात आप मुझे बताइए, आपने कहा कि सरकार की सफाई आपने सुन ली, एक बात आप मुझे बताइए कि जब इस देश के अंदर नेताजी का काफिला निकलता है, ठीक है, तो रोडों को बंद कर दिया जाता है, तो क्या इस देश के अंदर लोगों को तकलीफ नहीं होती? और कब सरकार ने आके एक्शन में आकर, कब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाई गई नेताओं के काफिले पे? बताइए। आपने कहा किसानों से तकलीफ हुई, चलिए मानते हैं किसानों से तकलीफ होती है, लेकिन वही रोड जब नेताजी के लिए बंद किया जाता है तो भी तो तकलीफ होती है, तब क्यों लाठीचार्ज नहीं करी जाती? लेकिन बार बार ये अमरिंदर सिंह का बयान आया कि खट्टर साहब ने इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर खट्टर साहब कहा है कि वो कौन है मेरे तब बताना वाला। खट्टर नहीं है, खटारा है, बिल्कुल खटारा है। जो किसान पे लाठीचार्ज कराता है ना, जो किसान को पिटवाता है, कभी किसान के ऊपर वाटर कैनन से पानी छुड़वाता है, कभी आंसू गैस के गोले दगवाता है, वो खट्टर नहीं, वो खटारा होता है, ठीक है। और वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटारा। लेकिन अभी गन्ने का भाव भी बढ़ा दिया, शतक लगा दिया उन्होंने, बढ़िया तक। गन्ने का भाव तो इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि सरकार का जो भाव है ना वो घट चुका है, इसलिए गन्ने का भाव बढ़ाया है ताकि सरकार का भाव बढ़ जाए। 24 में इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन कराने के मारे, इलेक्शन को जीतने के मारे, क्योंकि किसान को पिटवाने के नाम पे, आप हरियाणा से हैं, क्या हरियाणा की जनता वोट दे देगी किसान की पिटाई के नाम पे? इनको एक बूंद वोट नहीं देगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर खेती ऐतिहासिक होती है, समझ रहे हैं? ये जगह है जहाँ से लोगों का पेट भरता है, और इसी जगह पर अगर किसानों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बेरहमी से उन्हें लहूलुहान कर दिया जाएगा और किसान को शहीद भी कर दिया जाएगा, तो क्या आम जनता, हरियाणा की जनता, आप तो हरियाणा से रिपोर्टर हैं, क्या हरियाणा की जनता किसान की पिटाई के नाम पे इन्हें वोट दे सकती है? आप बताइए, दे सकती है क्या? नहीं, कितनी सहमति बनी है, कितने आप संतुष्ट है इस चीज़ को लेकर कि जो है सर किसान यूनियन ने फैसला लिया वहाँ से? 1 महीने का टाइम इन्हें दिया गया, हर एक बार सहमति बना है कोई? 1 महीने का इन्हें टाइम दिया गया। अगर 1 महीने के बाद नहीं करेंगे तो दोबारा किसान बैठेंगे। बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे भाई? हमारा किसान भाई शहीद हुआ है, हमारे किसान भाइयों को चोट पहुंची है। यही बात यहाँ आ गया, अगर अभी हम धरना उठा लो, ये कानून रद्द मतलब होल्ड पे धरना, जी मतलब दिक्कत आओ कानून तो फिर धरना लगाइए। एक बात आप मुझे बताइए कि हम बार बार सरकार से फ़ोन करते रहेंगे क्या कि आप, अगर मान लीजिए इन्होंने चुनाव जीतने के बाद, यूपी के चुनाव के बाद, अभी इन्होंने कहा होल्ड कर लीजिए, यूपी के चुनाव जीतने के बाद इन्होंने दोबारा से कानूनों को लेके बात करी, तो किसान दोबारा फ़ोन करके बैठेगा कि मोदी जी अब कहीं और का चुनाव तो नहीं, हम बैठ जाएं धरने पे। हम पागल लोग हैं कि रोज़ यहाँ धरना हटाएंगे, रोज़ होल्ड करेंगे, रोज़ बैठेंगे। 650 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए इस आंदोलन में, ठीक है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हर एक किसान यहाँ सम्मिलित है।
प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ देशभक्तों की याद आई, लेकिन देश को आज़ाद कराने वाले राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की याद नहीं आई। प्रधानमंत्री को आज अलीगढ़ के अंदर कल्याण सिंह की याद आ जाती है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को हरियाणा के अंदर जो किसानों पे बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ उसकी याद नहीं आती? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को याद नहीं आती कि वो लोग, वो बच्चे जिन्हों के नाम पर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिन्हें फ़ोन पे आप बधाई देते हैं, वो नीरज चोपड़ा जो हैं, जो हमारे हरियाणा का जो बच्चा है, बेटा है, जो हमारे हरियाणा का भाई है, हमारा भाई है जो बड़ा, जो भारत के लिए मेडल लेके आता है, जब आप उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन जब वो हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज की जाती है, जो उनके पिता हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, तब प्रधानमंत्री जी से उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला जाता। क्यों भाई, क्यों? आज प्रधानमंत्री जी को कल्याण सिंह की याद आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को उन हिंदुओं की याद नहीं आई जिनकी आपने लाशों को गंगा जी के अंदर बहा दिया, जिनकी लाशों को आपने लकड़ी नहीं दे पाए, उनको वहाँ पर रेत में दबा दिया, उनकी याद नहीं आई प्रधानमंत्री मोदी को। बिल्कुल। एक छोटा सा क्वेश्चन, और 5 तारीख को जो पंचायत हुई थी जी, इसमें कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि वो पंचायत हुई किस लिए थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा निर्णय लिया ही नहीं गया कि जो सरकार पे दबाव बने, कुछ है ही नहीं ऐसा। मतलब ये पंचायत इसलिए ली गई थी कि जो लगातार कह रही थी ना सरकार और नेशनल चैनल कि मुट्ठी भर किसान हैं, मुट्ठी भर किसान हैं, तो दिखा दिया किसान नेताओं ने कि ये मुट्ठी भर किसान नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जितना किसान है ये सारा किसान है। और कई किसानों को तो आने नहीं दिया इन्होंने, रेलों को रद्द किया गया, उनका टाइम चेंज किया गया और कई हजार किसान वहाँ पहुँच नहीं पाए। आपकी भी ट्रेन रद्द हो गई थी क्या? नहीं, हमारी ट्रेन रद्द नहीं हुई थी, मेरे चोट लग गई थी, इस कारण हम नहीं पहुँचे, लेकिन हम मुजफ्फरनगर में ही थे। बाद में हम पहुँचे वहाँ पर किसानों के बीच में, लेकिन किसानों की तरफ से हमें पूर्ण समर्थन रहता है हमें, और हम किसानों को समर्थन देते हैं क्योंकि हम उसका अनाज खाते हैं। और हमारा और आपका, आप पत्रकारिता भले ही करते हैं, लेकिन आपका भी परिवार पीछे से खेती से जुड़ा हुआ है और मेरा भी परिवार जुड़ा हुआ है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस किसान की रोटी और अनाज खाते हैं, तो इसे सहयोग करें, समर्थन करें। उत्तर प्रदेश का जो विकास है थोड़ी रफ्तार पकड़ गया, आज भी उद्घाटन कर दिया मोदी जी। किस चीज़ का उद्घाटन मोदी जी ने किया है आप ये देख लीजिए, बनारस में जिस चीज़ का इन्होंने उद्घाटन करा था, एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था। एक बात आप मुझे बताइए, जिस ऑडिटोरियम का उद्घाटन करा, क्या उस ऑडिटोरियम में आम जनता जा सकेगी? बिल्कुल नहीं जा सकेगी। वो ऑडिटोरियम बना है नेताओं के लिए, आम जनता को क्या फ़ायदा। मोदी जी ने वहाँ से झूठ बोला, मोदी जी ने कहा कि अपराधी जो हैं वो नहीं बचे उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी गले में तख्ती बांध के घूम रहे हैं। आपने गृह मंत्री के गले में कोई तख्ती देखी? नहीं देखी, वो तो तड़ीपार हैं, उनके गले में क्यों नहीं है तख्ती? मुख्यमंत्री के ऊपर खुद मुकदमे थे, उन्हों के गले में आपने कोई तख्ती देखी? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्बा जान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये गलत है या नहीं? एक मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? है गलत क्या? नहीं, ये अब्बा जान वाली इनकी डेफिनेशन तो मुरली मनोहर जोशी से पूछ लें, लाल कृष्ण आडवाणी से पूछ लें, और इनके बीजेपी के नेता हैं जो मुस्लिम दामाद तराशते हैं। आपने बोला ना राकेश टिकैतवादी, बिल्कुल आ जाते हैं। अल्लाह अकबर और हर महादेव, आपको कहाँ से नारा आपराधिक मामला लगता है? बताइए। कहीं से भी नहीं लगता है, तो भाईचारे की तो आप, ये तो भाईचारे की मिसाल है, दिवाली और रमज़ान वाले देश की मिसाल है। लेकिन इससे तकलीफ उन लोगों को है जो हिंदुस्तान की एकता, अनेकता और अखंडता से घबराते हैं, कांपते हैं, जिन्हें डर लगता है कि अगर हिंदुस्तान का नागरिक एक हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो गया, तो वोट किस नाम पे मांगा जाएगा? क्योंकि हमें वोट मिलेगा नहीं, हम काम करते नहीं हैं। हम तो हिंदू और मुस्लिम को एक कर उन्हें लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन अगर ये एक हो गया तो हम वोट किस नाम पे मांगेंगे? तो इसीलिए ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके जी, बहुत बहुत